नमस्ते। मेरा नाम प्रकाश सती है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कुंडली जागृत कैसे कर सकते हैं। कैसे आप कुंडली जागृत कर सकते हैं। कुंडली जागृति में बहुत खतरा है। इंसान कोमा में जा सकता है, इंसान मर भी सकता है। तो खतरा तो है, मगर अगर एक बार आपकी कुंडली जागृत हो गई तो आपकी क्षमताएं इतनी बढ़ जाएंगी जिनको मैं शब्दों में बोलना अपने में बेवकूफ़ी होगी। पहला तरीका, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कुंडली जागृत करने से पहले कि आप करता नहीं हैं, कि आप भाग्य से बंधे हुए हैं। जो भी आप कर रहे हैं, कह रहे हैं, बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, जो आपने किया था, करेंगे, सब कुछ एक घटना है जो घट रही है। आपके बस में कुछ भी नहीं है, आप करता है ही नहीं, आप दृष्टा भी नहीं है। आप एक घटना है जो घट रही है। वो घटना कैसे भी घट सकती है, आप ही जान लें। ये बात अपने तन बदन में उतार लें, पूरी गहराई में उतर जाए। ये चीज़ आपकी पूरी तरह गहराई में उतर जानी चाहिए कि आप ये जान लें कि आप करता है ही नहीं, आप भाग्य से बंधे हुए हैं। भाग्य ही है जो सब कुछ कर रहा है। आप ध्यान में बैठें। उसके बाद ज़्यादातर व्यक्ति तीसरे चक्र में होते हैं। जो लोग महान होते हैं वो तीसरे चक्र में होते हैं ज़्यादातर व्यक्ति। तो ज़्यादातर व्यक्ति जो तीसरे चक्र में होते हैं, चौथे चक्र में आके अटक जाते हैं। चौथे चक्र में इसलिए अटकते हैं कि चौथे चक्र में ये सारे रिश्ते, नाते, इच्छाएं, सही गलत, जो आपने पहले गलतियां की थी, जो आपने सही किया था, जो आपने अवार्ड जीते हैं, जो आप हारे हैं, जो आपके गिल्ट हैं, सब वहीं पर होते हैं। आप बंधे हुए होते हैं उनसे, हिल नहीं पाते। जैसे चौथे चक्र में एंटर होते ही लोग ऊपर नहीं जा पाते। तो इसलिए वो कभी भी किसी भी शक्ति को, बड़ी शक्ति को अनुभव नहीं कर पाते। छोटी मोटी शक्तियाँ जो तीसरे चक्र से जो चौथे चक्र में आते हैं वो छोटा मोटा अनुभव तो करते हैं, जैसे थोड़ा बहुत हिप्नोटिज़म, मगर वो शायद उनको एहसास नहीं करते। कुछ लोग इतने अवेयर नहीं होते, मगर जो जानते हुए करते हैं उनको पता होता है वो क्या कर रहे हैं। मगर ये चीज़ इतनी डिफ़िकल्ट हो जाती है कि वो भी थक जाते हैं और छोड़ देते हैं, क्योंकि लाइफ इतनी डिफ़िकल्ट है। इंसान को खाने को भी चाहिए, इंसान को रहने को भी चाहिए। इंसान के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम जुड़ी हुई हैं। समाज जीने नहीं देता, हर एक चीज़ करनी पड़ती है इंसान को। आप जिस घर में रह रहे हैं आपको उसका बिजली का बिल भरना पड़ेगा, पानी का बिल भरना पड़ेगा, खाने का अरेंज करना पड़ेगा। अगर आप पानी बिजली के बिना रह भी लें, खाने के बिना भी रह लें, तो पड़ोसी आपको जीने नहीं देंगे, उनको तब भी प्रॉब्लम होगी कुछ ना कुछ। मतलब इंसान आपको जीने नहीं देंगे। जंगल में आप जा नहीं सकते, वो इलीगल हो जाएगा, और जानवर भी हो सकते हैं, आपको रहना आएगा नहीं, बहुत प्रॉब्लम है। और खाने के लिए कुछ एनर्जी तो चाहिए जो आप अपने आप को उस अवस्था में ला सकें कि आप कुंडली जागृत कर सकें। तो आपको पहले तो एक सही प्लेस ढूंढना पड़ेगा। आप मान लीजिए तीसरे चक्र में हैं, तीसरे चक्र से आप चौथे चक्र में आ गए, तो सारे के सारे बंधन वहीं पर हैं। सारे बंधन, सारे रिलेशनशिप। एक बार आपके तन बदन में ये आवाज़ उतर गई कि आप ही एक घटना है, आप सिर्फ एक घटना है, और जो भी हो रहा है वो होना है, इसलिए हो रहा है। आप करता नहीं हो, आप सिर्फ एक घटना हो जो घट रही है भाग्य से। बाकी सब भाग्य के हाथ में, और भाग्य कुछ भी नहीं है, बस भाग्य है। बाकी कोई चीज़ नहीं, कोई व्यक्ति नहीं है, कहीं कोई चला नहीं रहा। जैसे एक टाइम चल रहा है वैसे भाग्य चल रहा है, समझे। तो भाग्य सब बंधा हुआ है। जैसे आप ये जाने कि आपने जो गलतियाँ की थी वो आपने नहीं की थी, वो घटना थी, घट गई। जो आपका नेचर है वो आपकी गलती नहीं है, या आपकी कोई खूबी नहीं है, या आपने नहीं की वजह से नहीं हुआ, वो एक घटना थी, घट गई। तो पहले तो आपको तन बदन में उतारना पड़ेगा। जब आपके तन बदन में उतर जाए ये भाग्य सब कुछ है, तो धीरे धीरे सारे रिलेशनशिप टूटते जाएंगे। सारे गिल्ट्स, सारी गलतियाँ, सारी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, जो आपने अचीवमेंट हैं आपकी, और जो आपके लॉस हैं, वो सब धीरे धीरे हटते जाएंगे। जब वो सारे हट जाएं, सारे बंधन टूट जाएंगे, जब, तो
तो सारे जब आपका मस्तिष्क बंधन करना छोड़ देगा तो आपका मस्तिष्क की जो गति है, जो चलने की गति है, वो स्लो होती जाएगी जाएगी जाएगी। विचार भी कम आएंगे, बहुत कम आएंगे, विचार आने के बहुत कम हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे, बहुत बहुत ही मंद। और आपको ख्वाब भी नहीं आएंगे, रात को सपने आने बंद हो जाएंगे, आपको कोई सपना नहीं आएगा, आपको विचार आने बंद हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे, बहुत कम। किसी भी नॉर्मल इंसान से आपको विचार बहुत कम आएंगे, आप शून्य की तरफ बढ़ेंगे। एक बार जब वो आखिरी बंधन भी जो है चौथे चक्र का वो टूट जाए, फिर उसके आपके बाद आपको कोई रोकेगा नहीं, सीधा आप 5वें, 6ठे और 7वें चक्र में पहुँच जाएंगे। एक बार आप 7वें चक्र तक पहुँच गए तो आपका मस्तिष्क जो शून्य हो जाएगा, शून्य। आप उसको डेड भी बोल सकते हैं, आप मरे नहीं होंगे मगर मस्तिष्क शून्य होगा। और कोई डॉक्टर चेक करे तो वो बोलेगा आप मर चुके हैं। मस्तिष्क आपका ने काम करना बंद कर दिया पूरी तरीके से, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। एक बार आपका मस्तिष्क बंद हो जाएगा तो कुछ सेकंड में, 1 सेकंड मान लीजिए, 1 सेकंड में बंद होगा, 1 सेकंड के लिए बंद हुआ, पूर्ण तरीके से बंद हो जाएगा, जैसे कभी था ही नहीं वो। सारी एनर्जी, सारा ऑरा चला जाएगा, सब कुछ चलाएगा। फिर दोबारा से आपका मस्तिष्क जीवित हो उठेगा, और जब वो जीवित होगा तब आपकी कुंडली जागृत हो चुकी होगी। तो चौथा चक्र ही है जो आपको बांध के रखता है। तो एक बार आप चौथे चक्र से आपने क्रॉस कर लिया तो 5वां, 6ठा और 7वां, जैसे आपको तीसरा चक्र तक आप नीचे खींचे आते हैं, पहले चक्र की तरफ खींचते आते हैं। ऐसे जब चौथे चक्र में से आप जब एक बार क्रॉस हो जाए, वहाँ के सारे रिश्ते, नाते, गिल्ट, अचीवमेंट सब छोड़ दें, कुछ नहीं, सिर्फ आपको इतना बताओ कि मैं एक घटना घट रही है। तो जब ये जान जाए और पूरे तन बदन में फैल जाए, हर कण कण में फैल जाए आपके, कि सिर्फ आप एक घटना हो, तो घटना जब जैसे ही आप पूरे तन बदन में आपके फैल जाएगी, जब आप घटना हो, उसके बाद चौथा चक्र आपको छोड़ देगा पूरी तरीके से, सारे बंधन तोड़ देगा। जहाँ बंधन टूटे उसके बाद तो सारी ग्रेविटी ख़त्म, वही ग्रेविटी है। उसके बाद आप ऊपर तरफ जाते रहोगे और अंत में जाकर रुकोगे। बस एक बार चक्र जागृत हो गए तो सारी दौलत आपकी, सारी दुनिया आपकी, आप ही राजा हो, आप ही रंग हो। एक जन्म ले लो, 1000 जन्म ले लो, एक ही वक्त में 1000 रूप ले लो, एक पृथ्वी ना लो, कई पृथ्वी ना लो, कुछ भी कर सकते हो। और जब आप सब कुछ कर सकोगे तो आप कुछ नहीं करोगे, तो आप कुछ करोगे नहीं। क्यों करोगे कुछ? सिर्फ एक आनंद की धारा बन जाओगे जो आनंदित होगी। तो कहने का मतलब ये है, सुनने में तो बहुत आसान लगता है कि हाँ एक बार हमने बंधन तोड़ दिए, मगर बंधन तोड़ना इतना आसान नहीं है। पहले तो आपको अपने तन बदन में उतारना होगा कि भाग्य सब कुछ है। अगर आप ये कर सके तो आप कुंडली जागृत कर पाएंगे। कुंडली जागृत करना इतना ही आसान है। कुंडली जागृत करने से ज़्यादा आसान कुछ भी नहीं है, और इससे ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ध्यान रखना, जब आप कुंडली जागृत कर रहे होंगे तो आपकी बॉडी की सारी एनर्जी, चाहे आप कितना भी खा लो, कुछ भी खा लो, सारी एनर्जी चली जाएगी। कि मस्तिष्क से सारी एनर्जी मिल रही है आपको, वो चली जाएगी, सारी एनर्जी जाती जाएगी। और आपको इस टाइम पीरियड में शुद्ध खाना खाना होगा। शुद्ध इसलिए क्योंकि आपको एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं चाहिए उसमें। शुद्ध से मेरा मतलब है उसमें कम प्याज हो, ना हो तो अच्छा है, लहसुन कम हो, ना हो तो अच्छा हो, नॉन वेज नहीं, लेस एनर्जी, शुद्ध खाना, लिमिटेड खाना, उबला हुआ खाना, ऐसा खाना खाना होगा जो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी ना मिले, जो विचार पैदा ना करे। शुद्ध, साफ सुथरा, थोड़ा खाना, और ऐसे स्थान में रहें जहाँ पर ज़्यादा सामान ना हो, खाली सा कमरा हो, लोग आपसे बात ना करें, जुड़े ना, बस आपको खाना पहुँच जाए, और बस ये चीज़ करनी पड़ेगी। या फिर आप जंगल में चल जाए कहीं ऐसे जहाँ कहीं पेड़ से कुछ तोड़ के कोई फल फ्रूट खा सकें। वो संभव नहीं है, इतना आसान नहीं है, तो इसलिए आपको एक जगह बनानी पड़ेगी। जो कुंडली जागृत करना चाहता है वो ऐसे कर सकता है, मगर ये सुनने में बहुत आसान है, नामुमकिन नहीं है। हाँ, मुश्किल ज़रूरी है। जो ऐसी अवस्था में हो, जो ऐसा अपने लिए अरेंजमेंट कर सकता है, अपने लिए किसान का, जहाँ पर उसके लिए खाना आ जाए और रह सके कुछ 40-50 दिन, 60 दिन, ये डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी कर पाता है। वो 1 हफ्ते में भी कर सकता है, वो 2 दिन में भी कर सकता है, 1 दिन में भी कर सकता है, 1 घंटे में भी कर सकता है।
1 सेकंड में भी हो सकती है कुंडली जागृत, मगर जब कुंडली जागृत हो वो सेकंड में ही होगी। मगर ये जो प्रोसेस है आपको त्यागने का, इसमें टाइम लगता है। तो पहले आपको ध्यान करना होगा, गहरे ध्यान करने होंगे कई बार, आम टाइम पे कहीं भी लोगों के साथ मिल के, हाँ वहाँ कहीं भी आप ध्यान कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ध्यान करके आप इस चीज़ को अपने अंदर उतार ले काफ़ी हद तक कि भाग्य सब कुछ है, ये जान ले गहराई से भाग्य ही है, मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ एक घटना हूँ, ये घट रही है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं दृष्टा भी नहीं, मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं देख सकूँ, मेरा देखना भी भाग्य से है, मेरा सोचना, मेरा विचारना सब भाग्य से है, मैं कुछ हूँ ही नहीं, मैं सिर्फ एक घटना हूँ। तो करें कोशिश, देखें कैसा लगता है आपको। मेरी बुक पढ़ते हैं फ्यूचरिस्टिक वर्जन ऑफ द अल्टीमेट थ्योरी ऑफ फेट, उसमें फेट की थ्योरी दे रखी है, भाग्य की थ्योरी बता रखी है, उसमें मैंने वीडियो भी बना रखा है इसके ऊपर, वो भी देख सकते हैं आप। और वीडियोस भी हैं, रिलीजन, गॉड, बिलीफ सिस्टम, संन्यास, भाग्य के ऊपर, संन्यास के ऊपर, सीक्रेट मूवी के ऊपर वीडियो बनाया मैंने, मृत्यु के बाद क्या होता है वो बता रखा है मैंने, इस पर वीडियो है, राहु केतु वीडियो है, राम नाम सत्य है, कई सारे वीडियोस हैं। तो आप जाएं, चेक करें, देखें कैसा लगता है आपको। बुक खरीदनी तो अमेज़ोन से आप ऑर्डर कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं आप। जाएं, ध्यान करें, शुरू करें। आज करेंगे तो थोड़ा टाइम तो लगे, 2-3 महीने लग जाएंगे आपको उस अवस्था में पहुंचने के लिए। और आपके जो भी सवाल हो, जो सही सवाल हो, ज़रूर पूछिए। हाँ, किसी को टाइम पास करना हो तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊँगा। हाँ, अगर कोई मुझे सिखाना चाहता है तो वो सिखा सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बहुत लोग हैं जो कमेंट छोड़ते हैं, मुझे सिखाने की कोशिश करते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो छोड़ सकते हैं कमेंट। अगर उनके पास कुछ ऐसा है जो मुझे मिल जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं सीखने में। और जिसको कोई सीरियस सवाल पूछने हो, जो सही में जानने की इच्छुक हो, वो सवाल छोड़ दें। सही तरीके से सवाल लिखेंगे, अगर आप अपना पूरा सही तरीके से सवाल लिखेंगे तो मैं उसका जवाब दे पाऊँगा, जैसे आपको अच्छा लगे। आपको अपडेट चाहिए, उसके लिए आप सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना, नमस्ते।